अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना कुरान पाठ की फुल 1 से लेके 20 तक रिवीजन करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली इससे आपको फायदा भी होगा। साथ साथ हम छोटी छोटी चीजें देखते जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो अल्लाह ताला आसानी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कोर्स के मकासद क्या हैं। ठीक है, कोर्स के मकासद में एक हमने कहा था कि कुरान हो जाती है और शौक है। अभी अक्सर ये इंसान जो है वो होती है, आपको भी आप इंशाल्लाह आपको हर चीज में से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं माशाल्लाह। इसके अलावा क्या चीज देखी थी नियाती ठीक है, इसके अलावा बेहतर हुए पहले से नहीं। या फिर उसके बाद बोनस अभी है चलते हैं। हाँ, उसमें हमने क्या किया था, सूरह फातिहा, सूरह असर, सूरह नसर, और ये बाकी सूरत पढ़ी थी, फिर कुछ दुआएं थी, अजान थी, नमाज पढ़ी, तशahhud को दुआ किया था। तो अब हम सलाम नहीं किया था, लेकिन नमाज से शुरू इसी से हम ठीक है। सुब्हानका अल्लाहुम्मा, सुब्हानका के कितने टुकड़े, मैं टुकड़े पूछती जाऊंगी, आप लोगों ने हैंड रेज करके या अनम्यूट करके मुझे बताना है। ठीक है, और टुकड़ों के नाम भी बताना है कौन कौन से। जैसे सुब्हानका, इसमें कितने टुकड़े लग रहे हैं आपको? 2 टुकड़े, सुब्हाना दो और टुकड़े। का। ठीक है, टुकड़ों के नाम भी कौन कौन से। ठीक है, पाक है तू अल्लाहुम्मा, इसका कोई टुकड़ा नहीं बनेगा। ए अल्लाह, वा बी हमदी का, इसके कितने टुकड़े लग रहे हैं आपको? वा और बी हमदी 4 का। बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से टुकड़े बनाने हैं। ठीक है, व तबारका, अब तबारका की कोई टुकड़ा नहीं बनेगा। जैसे मुबारक वर्ड एक ही वर्ड है ना, उसको तो नहीं हमने टुकड़ा बना देना। तो इसके कितने टुकड़े बनेंगे? वाह अलग हो गया, तबारका अलग हो गया, और बरकत वाला है इस्मु का यानी तेरा नाम। ठीक है, इस्मु और का, इसके भी 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े। हाँ, व ताला कोई माशाल्लाह। रजीम जो मरदूद है, ये भी क्या है? ठीक है, ये दोनों क्या है? मुज़क्कर है। ठीक हो गया, फातिहा को देखा हो गई अरे में क्या फर्क है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह और इसम है। ठीक है, तमाम। अब और हाँ ठीक है, दोनों चीजें आनी चाहिए। अच्छा, पीछे हो गया ये साथ में अल्लाह के लिए, और इसके रब्बिल रब है, रब के एक पानी है कौन? जर्रे को पालता है। बिल्कुल, जर्रे हर से तरीके कमाल। से। हाँ, जर्रे से कमाल तक इंसान को कौन पहुंचाता है? रब, हर जरूरत का ख्याल रखते हुए। ठीक है, आलमीन क्या है? वाहिद है, जमा है? जमा है। और ये क्या लग रहा है आपको, मुन्नस के मुज़क्कर? ये मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है? या नून से हमें पता चलता है कि मुज़क्कर है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं हमने पहली 2 आयात से क्या आदात सीखी हैं। बिस्मिल्लाह से हमें पता चलता है कि हर काम हमें अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। ठीक है, और क्या आदत पता चलती है कि मुस्बत रवैया हमें रखना चाहिए। ठीक है, मुस्बत रवैया यानी कि अल्लाह ताला जो है बहुत मेहरबान है, मायूस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आदत नंबर 4 से, यानी आदत नंबर 4 हमारी क्या है? एक तो आऊज़ु बिल्लाह की आ गई, 2 बिस्मिल्लाह से हमें पता चल गई। ठीक है, फर्स्ट आयत से। अब दूसरी आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, बताएं? हर काम में शुक्र करना चाहिए और अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहिए? आलमीन से हमें क्या पता चले? कायनात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ठीक है, ये 5 आदत हमने कर लिया। इस तरह आप ना छोटे छोटे वर्ड्स ले लें, उनकी आदतें याद करने में आसान होगी, रट्टा मारने की जगह इस तरह हर आयत से एक एक आदत निकाले, 2 आदतें निकालें। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद इसमें इसकी वीडियो भी आएगी? हाँ जी, बिल्कुल आएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत मेहरबान है। ये वही वाली बात आ गई, शिद्दत और तसलसल। और इसमें हमें क्या आदत पता चल रही है कि दूसरों पे रहम करना चाहिए हमें। और क्या करना चाहिए? हर काम जो भी हम करते हैं वो क्या करनी चाहिए? आयत नंबर 4 से पता चलेगा। रुक जाए,
ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर हम, क्या हदीस है कि अगर हम रहम करेंगे दूसरों पे तो अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौम, दिन का, अद्दीन, बदले के दिन का। अब दीन के क्या दो मानी होते हैं, क्या पढ़े थे हमने? जिंदगी का निजाम और बदला। ठीक है, यानी कि जिंदगी गुजारने का तरीका और बदला। अब यहाँ पे बदले वाला मीनिंग आया है। ठीक है, अगर इसके इसके रिस्पेक्ट से अगर कोई इस तरह का सवाल आ जाए कि इस आयत की रोशनी में बताएं, तो आपने बदले का दिन का बताना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें हर चीज किसको मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए? आखिरत को ज़हन में। आखिरत। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन, इय्याका जो है उसका हम टुकड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो इय्या है ना, ये अलग से नहीं आता। ठीक है, तो काफ जो है वो आ जाता है और वो उसका तकिया बन जाता है, इय्या। ठीक है, तेरी ही एम्फसाइज किया हुआ है यहाँ पे ताकीद के लिए, तेरी ही। ये जो ही का वर्ड आ रहा है ना तर्जुमे में, इसलिए इय्या के उससे हमें पता चल रहा है। ठीक है, तेरी ही नअबुदु, नअबुदु इस तरह आबादा का टेबल पढ़ा था ना हमने, जी ये इबादत करते हैं। ठीक है, वह इय्याका, और तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नाबुदू फेल था, ठीक हो गया। अगर आपको ऑड वन आउट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होगा। अच्छा, ये तो फटाफट आप टीपीआई करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नस्ताइनु क्या है? या नून आ गया इसके अंदर, ये इसम है ना, जमा है। इसम हाँ, जमा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर से एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो ये आयत नंबर 5 है, ये मुसलमान की जिंदगी की क्या है? मिशन स्टेटमेंट है। यानी मिशन स्टेटमेंट जैसे हर चीज के होते हैं ना, कि मेरा ये मिशन है, मेरा गोल ये है कि मैंने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह से ही मदद चाहनी है। ठीक है, हाँ ठीक हो सिस्टर, गया। इसमें ईया का जो है ये क्या आएगा, किस इसमें आएगा, मतलब ये हर ऑड वन में हर्फ अगर? में आ जाए। अभी 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 ऑड वन आउट में इस तरह का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, का आ गया तुझी से, तो अभी इसको आप छोड़ दें, ऑड वन आउट में इस तरह का सवाल नहीं आएगा। सही हो गया। अच्छा, आगे आ जाए। इहदीना, हमें हिदायत दे। ठीक है, अब हमें हिदायत दे, इस तरह होगा इहदी और ना, दो टुकड़े हो गए इसके। इहदी एक्चुअली इस तरह करके होता है, जैसे हमने फेल अमर पढ़ा था ना, इहदी हिदायत दे, ये इंशाल्लाह किसी टू में पढ़ भी लेंगे आप फेल। ठीक है, इहदी ना, हमें हिदायत दे, अस्सिरातल हमें हिदायत मुस्तकीम। दे। हाँ, रास्ते की, कौन से रास्ते की? सीधे रास्ते की। हाँ, सीधे। अब ये, अब अगर आप देखेंगे सूरह फातिहा का खुलासा क्या है, तो वो आयत नंबर 6 है। इस तरह का सवाल आपकी वर्कबुक में भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि इसका खुलासा जो है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो आगे अब और क्या हमें जो है आदात वो भी देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे हमें पता चलता है आयत नंबर 5 से कि हम जो भी काम करेंगे वो इबादत की नीयत से करेंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला से ही मदद तलब करेंगे। ये आदत नंबर 9 हो गई। ठीक है, अब जब आदत नंबर 10 हमें, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, हमें हिदायत दे रास्ते की, यानी कि अल्लाह ताला से हमेशा हमने हिदायत की दुआ करते रहना है। ठीक हो गया, आगे देख लेते हैं। सिरात अल्लज़ीना, अब ये बता रहे हैं कौन सा रास्ता? रास्ता उन लोगों का, अनअमता, अनअमता किस तरह से किया होगी, इनाम किया तूने, यानी कि फेल है। अलैहिम, अलैहिम के कितने टुकड़े हैं? दो, अलई और अलैहि हिम। और हिम। ठीक है, दो टुकड़े हो गए। ठीक है, अलैहिम यानी उन पर। अब किन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे? इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं, बताएं जरा। सहाबा इकराम और अंबिया, मोमिनीन और सिद्दीकीन, ताबेइन, तबा शुहदा, ताबेइन, ये सालिहीन। जो ये जो औलिया इकराम। ये जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है ना, सिद्दीकीन। हाँ वो सही बोली थी। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये हमें कहाँ से पता चलता है? सूरह निसा से पता चलता है। ठीक है, तो ये हम उन लोगों के रास्ते की अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। ठीक है, गैरिल मगदूबी, ना गजब किया उन पर, अलैहिम उन पर, वला वला दौलिन, और ना वो गुमराह हुए। अब मुझे ये बताएं, मगदूब क्या है यहाँ पे? इसम है या फेल है, क्या लग रहा है आप लोगों को? इसम। इसम है, अल की वजह से पता चल गया। ठीक है, और दौलीन क्या है? ये भी वो इसम भी है। इसम है। बिल्कुल, और वो क्या है? जमा है के वाहिद? जमा। जमा थी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, बिल्कुल, मगदूब और दौलीन में हमने एक फर्क पढ़ा था, क्या फर्क था उनमें? मखदूब वो हैं जो जानते हैं और अमल नहीं करते, और दौलीन बिल्कुल, वो हैं जिन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, और जानते भी नहीं और कोशिश जानते भी भी नहीं नहीं और करते। कुछ हाँ, कोशिश भी नहीं तो करते। इससे हमें एक और चीज पता चलती है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम लोगों ने तो नहीं, हमें ना बताना बात, हमें नहीं पता, हमारे से सवाल नहीं होगा, इस तरह करते हैं ना कुछ लोग, आपने देखा होगा।
तो हमने उस तरह का भी नहीं बनना, ठीक है। जो कोई हमें कोई नेकी की बात बता रहा, फटाफट उसको सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस चीज का जज्बा होना चाहिए हमारे में, मुसाबकत का, अमल है ना। करने का। हाँ, सबकत ले सबकत जाना। का, हाँ एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारी आखिरी आदत जो 2 रह गई थी वो कौन सी थी? एक तो अच्छे लोगों की सोहबत इंशाल्लाह हमने अपनानी, और दूसरी बुरे लोगों से हमेशा हमने बचना है, ठीक है। तो अब अजान आ जाती है, अल्लाह ताला ने जो है अजान के, आपको पता है मखसूस औकात होते हैं, ठीक है। और किस चीज की होती है अजान? मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत अल्लाह ताला दे रहे हैं। हय्या अलस सलाह ये आते हैं ना, और हय्या अलल फलाह के फलाह की तरफ आओ, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, अल्लाहु अकबर। इससे क्या पता चल रहा है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कबीर और अकबर सुपरलेटिव फॉर्म थी ना, अकबर जी। सबसे बड़ा, इसमें कंपैरिजन आ गया था कि सबसे बड़ा अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद गवाही क्या आ जाती है इसके अंदर? अशहदु जो है वो फेल है, मैं गवाही देता हूँ। अन, अच्छा ये वाला जो है अन का मानी याद रखने के लिए हमने ये वाली स्टेटमेंट याद की है ना, अशहदु अल्ला इलाहा, जी। ठीक है। इससे मानी कंफ्यूजन होता है, यानी क्या गवाही दे रहा हूँ मैं, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अब इलाह क्या होता है? इलाह का क्या माबूद। हमने, हाँ, इलाही और माबूद जिसकी इबादत की जाए, प्रस्तिश की जाए। इसकी जमा क्या पढ़ी थी? पढ़ी थी इलाहा आलिहा। आलिहतुन। आलिहतुन, वेरी गुड। और लेकिन ये क्या है? मुजक्कर है, ठीक हो गया। और इलाह जो है इबादत की जाए, वो जैसे हमने रब के मानी पढ़े थे, इलाह का तो माशाल्लाह आप लोगों को याद भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पहले हमने क्या गवाही दी है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरी गवाही क्या दे रहे हैं? अशहदु अन्ना। अब ये देखिए, अन और अन्ना का सेम मीनिंग है, के अन्ना मोहम्मदन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के रसूल हैं, ठीक हो गया, सिंपल इनफ। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया हय्या अलस सला, आओ तरफ नमाज के। यहाँ कोई टुकड़ा तो नहीं रह गया? नहीं, इधर सिंपल सा है, ठीक है। आओ नमाज के। अब ये अस्सलाती क्या है? मुन्नस है, इसम। मुजक्कर है? हाँ बिल्कुल, ये माशा, मुजक्कर है। मुजक्कर है, श्योर। सलाती मोनस। है, मुन्नस नहीं है ना नहीं, इसमें? जी जी, वाह वाह, वाह था मुअन्नस यहाँ है। पे तो वाजिया निशानी आ गई, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, तो ये तो मुन्नस है, ठीक है। हय्या अलल फला, आओ तरफ किसकी? कामयाबी के। अब यहाँ पे अला क्या है? हर्फ अला क्या हर है? हाँ, हर्फ हो तरफ। गया, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, कामयाबी की तरफ, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है कि अगर तुम नमाज के लिए आओगे तो इसमें तुम्हारे लिए ही भलाई है, क्योंकि नहीं भी आते तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है, फिर भी रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो नमाज अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा ही फायदा है। फजर की अजान में इजाफी अल्फाज क्या थे? नमाज, अस्सलातु, नींद। नमाज खैरुन, बेहतर है, मिनन नौम, नौम से आपको पता होगा नींद से बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, कद का मतलब है ऑलरेडी या अलबत्ता, कामत जो है वो एक फेल है, खड़ी हो गई है, अस्सलातु नमाज, ठीक है। नमाज खड़ी हो गई है। आगे देख लेते हैं, वजू से पहले के अस्कार। वजू से पहले सिर्फ एक ही दुआ है, छोटी सी, कौन सी है? बिस्मिल्लाह ही, ठीक है। इसके टुकड़े बिस्मी के तो आपने भी देख भी लिए टुकड़े। अच्छा जी, वजू के बाद की दुआएं देख लेते हैं हम। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि, ये तो सेम वही है, ठीक है। क्या दुआएं हम लोग इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं? क्या गवाही दे रहे हैं? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है, एक दफा होगी ये बात। फिर वाहिद है वो, ठीक है, और उसका कोई शरीक नहीं। 3 दफा हमने वहदानियत का इकरार किया इसमें, ठीक है। लहू, लहू के 2 टुकड़े हो गए, उसके, उसका। अशहदु, और दूसरी गवाही क्या दे रहे हैं हम? और मैं गवाही देता हूँ अन्ना मोहम्मदन, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? कि अल्लाह का बंदा और रसूल है। अब्दू के कितने टुकड़े हैं? दो 2। 2 टुकड़े, अब्दू और हु, ठीक है। और हूँ। पर हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बंदे हैं। और व रसूलू, व रसूलू और हु, हूँ तीन। 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े, और वो उसके रसूल हैं। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया, आगे आ जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, वजू के बाद की बाकी का हिस्सा दुआ का क्या है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इसका कोई टुकड़ा नहीं है, ठीक है। इजअलनी, इजअल, इजअल इस तरह करके होगा, जाला वाला पड़ा हम्म, मैंने टेबल। इजअलनी यानी बना दे मुझे, जी। 2 मिनत टुकड़े। तव्वा, हाँ 2 टुकड़े हो गए, मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, ठीक है। ये जो खूब का वर्ड आ गया ना, ये तव्वाब से आ गया है, ठीक है। उसके ऊपर तशदीद आ जाती है ना इस तरह के, उसके अंदर एक वो आ जाती है खूब, बहुत बहुत ज्यादा,
ठीक है, तो अल्लाह ताला से हम क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे खूब तौबा करने वालों में से बना दे, वजअलनी या वजअलनी, और बना दे मुझे मिनल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। अच्छा, अब तव्वाबीना क्या है, समय या क्या है लग रहा है आपको? इसम तव्वाबीना लग रहा है। इसम है, जमा, हाँ इसम जी, जमा, जमा, माशाल्लाह, और मुजक्कर भी है, ठीक है। और मुतताहिरीन क्या है? ये भी इसम है, जमा इसम। जमा मुज़क्कर। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बड़ी सिस्टर मुतहरीन मुजक्कर है मुअन्नस है? मुजक्कर है ना। देखिए अभी आपने देखा ना उसके अंदर क्या देखा, हाँ यानून यानून लगा आ हुआ है। गया। यानून और वानून किसकी निशानी होती है? मुजक्कर की होती है जमा ना, की। जमा की। हाँ बिल्कुल, अगर तो अलिफ ता लगा होता तो आप कहती हैं अच्छा ये जो है मुअन्नस। मुअन्नस। जी, जमा मुअन्नस है, और अगर गोलता होता फिर भी जमा मुअन्नस होता। जमा ना ना फिर होती फिर तो जमा नहीं सिंगुलर वाहिद होता। होता। ठीक है ना, वाहिद होता है। हम लोगों ने जो जो एक रूल पढ़ा हुआ है कि गोलता वाला सिंगल वाला होगा वो वाहिद। सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, ठीक है। और अगर जमा करना होगा तो अलिफ ता लगा देंगे। इंशाल्लाह ये ग्रामर में आप लोग पढ़ लेंगे, फिक्र ना करें, ठीक है। अच्छा, अब रुकू की तस्वीर देख लेते। अच्छा, आप शायद इससे कंफ्यूज हो रही होंगी, आलिहतुन जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है, और वो मुजक्कर भी है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। रुकू की तस्वीर में हम कौन सी 4 बातें करते हैं? सुबहाना, इससे पता चलता है पाक है। रब्बी से हमें पता चलता है मेरा रब, यानी रबूबियत अपनायत। और अपनायत। और अजीम से क्या पता चलता है? अजमत वाला। ये 4 बातें बड़ा। आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, रुकू से उठते हुए की दुआ। अब ये सामिया का टेबल तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने। ये देखिए अब यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन नजर आ रही है। समी अल्लाहु के सुन ली अल्लाह ने, ठीक है। लिमन, लिमन के 2 टुकड़े हो गए, उसकी जिसने हम हमिदहू तारीफ की उसने, यानी हमिदा के कितने टुकड़े हो गए? हमिदा और हु, 2 दो। टुकड़े, ठीक है। चलो, मैं ये हमीदा जो है ये इसम है ना? इस समय, ठीक है। अच्छा जी, रब्बाना, रब्बाना ए हमारे रब, ठीक है। वाला का, तेरे ही लिए, वा ला और का, तेरे ही लिए, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ। अच्छा, ये जो हामिदा है ना, हामिदा यहमदु, ये एक्चुअली फेल है, ठीक है, ये फेल के साथ आया हुआ। ये भी आप एडवांस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा कि इसको ऑड बनाउट करें, ठीक है। ये चलें, रब्बाना ए हमारे रब। अब मुझे बताएं रब्बुना और रब्बाना में क्या फर्क है? रब्बुना हमारे रब्बुना हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक होगी। ये निदाइया आ गया ना पुकारने के लिए, बिल्कुल। वाला का, तेरे लिए, तेरे ही लिए, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ। अब यहाँ पे देखिए अल आ गया, तो ये क्या है? ये इसम है, ठीक हो गया, हर किस्म की तारीफ है। और ये अल, हर किस्म कहाँ से आया? अल की वजह से आ गया। जैसे अशैतान था, हर जिन्स, शैतान की हर जिन्स से पनाह मांग रहे थे ना, तो इसी तरह अल्हम्दु में भी हर किस्म की तारीफ आ गई। अच्छा जी, रुकू से उठते हुए की एक और दुआ भी है। मिल अस्समावाती, आसमानों के भरने के बराबर। अब जो सिस्टर पूछ रही थी ना, वो मोनस और उसका, तो ये देखें अलिफ था जब आ गई तो ये मोनस हो गया, और क्या होगा बताएं? जमा हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये एक निशानी है। इसम मुअन्नस जमा। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। वमिल अल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर। वमिल आमा, और भर कर जो बैनाहुमा। अब यहाँ क्या बात हो रही है? बैनाहुमा, हुमा जो होता है ना वो 2 के बैनहुमा, लिए, हाँ, दो के लिए 2 इस्तेमाल होता के है ना, लिए। कि इन दोनों के दरमियान। हाँ, अब कौन कौन सी चीजों के, यानी जमीन और आसमान जमीन के और दरमियान आसमान जो को। कुछ है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला से हम क्या कह रहे हैं कि हम तारीफ कर रहे हैं ना, ठीक है। और भर कर वो तमाम चीजें जो शिता, तू चाहे, शिता ऐसे, ये फेल है, ये भी इंशाल्लाह QC2 में पढ़ लेंगे। मिन शैइन, किसी चीज में से, बाद, उसके बाद, ठीक हो गया। अब सजदे की तस्बीह में भी 4 बातें हैं। सुबहाना के अल्लाह ताला पाक है, फिर रब्बी के अंदर 2 चीजें हैं, रबूबियत है और अपनायत है। अल आला, सबसे बुलंद, ठीक है, हाईएस्ट लेवल, ठीक है, 4 चीजें हो गई। तो ये याद रखना है। आला, आला इस तरह याद कर लें कि आप लोएस्ट पोजीशन पे हैं, सजदे में हैं, वहां से अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा बुलंद हैं, ठीक है, इससे याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तशाहुद के कुछ पार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें। पहला पार्ट जो है इसका, अत्तहियातु के सभी कौली इबादतें। अच्छा, अत्तहियात क्या है? अभी जो सिस्टर कह रही थी, क्या नाम था उनका, बताएं सिस्टर, क्या है ये? अब पता चल रहा है आपको? ये इसम, वाहिद है जो, इसम है। ठीक है, और मुजक्कर है, मुन्नस है? अलिफ ता से ये मुअन्नस है। मुन्नस है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, ठीक हो जमा गया। है। हाँ, जमा भी जमा है, मुअन्नस है।
हाँ, अच्छा, लिल्लाही इसके दो टुकड़े हो गए। वो सलावातु ये भी मुन्नस है, जमा है और इसम है, ठीक है। वह तय्यबातु और सभी माली इबादतें, ठीक है। इसमें ये हम अच्छी तरह क्लास में कवर भी कर चुके हैं कौन कौन सी इबादत आ जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो अल्लाह ताला के लिए क्या पहली बात करें कि जितनी कौली इबादतें हैं, बदनी इबादतें हैं और माली इबादतें, वो किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। फिर दूसरी बात किसके लिए आ जाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु सलाम हो अलैका, अलैका ये हमने टेबल किए थे ना, अलई और का, आप पर। ये हाँ दो टुकड़े हो गए इसके। अय्युहन नबी, अय्युहा के कोई टुकड़े नहीं करने, पुकारने के लिए होता है, ठीक है। अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये हम जो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अल्लाह ताला के लिए था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। एक सलाम भेज रहे हैं हम, और दूसरा क्या कह रहे हैं? व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और बरकतें हों उसकी आप पर। अब व बरकातुहू के कितने टुकड़े हैं? जी, 3 टुकड़े हैं, व बरकात और हु, ठीक है। और बरकतें हो, ये दुआ करें हम। और फिर उसके बाद तीसरी बात क्या आ जाती है? अस्सलामु अलैना, हमारी बात आ जाती है कि अल्लाह ताला, यानी क्या दुआ मांग रहे हैं? सलाम हो हम पर, अलई और ना इस तरह आ जाता है अपनी तरफ, वाला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के लिए, इस सॉलिहीन जो नेक हैं, ठीक है। यानी फिर उसके बाद हमारी बात आ जाती है, और अगर हमने किसी की दुआ में शामिल होना है तो हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? सालेह बनने की सॉलिहीन। कोशिश। हाँ माशाल्लाह, ठीक हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको पार्ट्स में करेंगे ना तो फिर आप नमाज पढ़ने में मजा आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में 2 गवाहियां आ जाती हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ये सारा वही है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उनके बंदे और रसूल हैं, ठीक है। यहाँ पे शिर्क का दरवाजा भी बंद हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दरूद शरीफ देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रहमत भेज, अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला और आल पर। अब आल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? औलाद और इत्तबा करने वाले। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। दोनों अरबी वाली जो आल है ना, उसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा जी, रहमत भेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा, कमा का कोई टुकड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे सल्लैता, सल्लैता इस तरह से इसकी टीपी आएगी। भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीमा, इब्राहिम पर, वाला और आल पर इब्राहिम। क्या मुझे बताएं हजरत इब्राहिम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें क्या मिली थी? इमामत मिली थी। तमाम जितने भी मजाहिब हैं उसके अंदर वो सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक है। उनको अल्लाह ताला ने इमामत दी है दुनिया की। अच्छा, तो हम दुआ भी इस तरह से मांग रहे हैं। इन्ना का के कितने टुकड़े हैं? जी, दो। दो। 2 टुकड़े हो गए, इन्ना और का, ठीक है। बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल है, और मजीदुन, बुजुर्गी वाला है, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ा था। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस एक बारक यानी बरकत अता फरमाई, एक ये आ गया है, और बारकता, बरकत अता की तूने, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। आगे आ जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं आप। अच्छा जी, अब नमाज के बाद की क्या दुआ है? रब्बाना, इसमें वही बात आएगी, ए हमारे रब। अच्छा, रब्बाना के टुकड़े कितने बनेंगे बताएं? 2। 2 टुकड़े, ठीक है। आती ना, आती जो है इस तरह करके ये एक फेल है, ये पढ़ भी लेंगे आप। आती और ना, दे हमें फिर दुनिया, दुनिया में। आप मुझे बताएं दुनिया क्या है? मुज़क्कर है, मुन्नस है? मोनस। मुन्नस है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें कोई जाहिरी निशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मुन्नस ही से हमने कहना है, ठीक है। जैसे दुनिया, उर्दू में भी दुनिया होती है, अरबी में भी दुनिया होती है। हसनतन इसमें नजर आ रहा है, ये मुन्नस है, वाहिद है, ठीक है। भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में, ये भी मुन्नस है, हसनतन, और भलाई किस चीज में? वाकिना। अब यहाँ पे की जो है इस तरह, ये भी अमर है, और बचा हमें अजाबन नार, ठीक है, आग के अजाब से। अब नार क्या है, कौन बताएगा? मुज़क्कर है, मोनस। मुन्नस है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस याद रखती हैं। नार जो है वो भी उर्दू में जैसे आग होती है, अरबी में भी आग होती है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब ये वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरी याद करने पर। जिक्री का के कितने टुकड़े हैं? जिक्री और
का दो। दो। दो टुकड़े, वह शुक्री का और शुक्री का 3 टुकड़े हो गए। वह हुस्नी और तेरी अच्छी इबादत पे इबादती और का 2 टुकड़े हो गए, इसके भी ठीक हो गया। आगे आते हैं जी, चलें ये पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह एक है, अहद है यानी एक है, अल्लाह समद अल्लाह क्या है, बेनियाज है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी? कुल हु अल्लाह में से हमने 4 बातें जो हैं वो पढ़ी थी। अच्छा, जिसके पास शोर है ना वो म्यूट रखिए, ठीक है? जिसके पास शोर है वो प्लीज म्यूट रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको देख लेते हैं। अच्छा, लम यालिद ना उसने किसी को जना, वलम और ना अच्छा रोजा बंद कर, मैं दूध दूध कौन पिएगा? सिस्टर ज़ैबुन्निसा आप जरा म्यूट रखिए, ठीक है? अच्छा, हाँ जी, चलें। लम यालिद ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, ठीक है? ये हमने कहा था पैसिव और एक्टिव वॉइस दोनों में कवर हो गया, यानी कि अल्लाह ताला को भी नहीं किसी ने जना और ना वो जना गया। वलम और नहीं है ये कुल्लाहु उसका हमसर कुफुवन, ठीक है? और अहद कोई। अब यहाँ पे देखें, एक जगह एक का मतलब आ रहा है, एक जगह कोई का मतलब आ रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर 4 अहम नकात क्या थे? रब कैसा होना चाहिए, उसका जवाब यह है, ये अकीदा के लिए सूरत है, ठीक है? सूरह इखलास से इसका नाम याद रख लें। इखलास का मतलब होता है ना, इखलास के साथ अपने अकीदे को खालिस करना, ठीक है? तो इसमें क्या हमें बात पता चली है कि अल्लाह ताला जात में अकेला है, ठीक है? सिफात में अकेला है, और बताएं हकूक में, ठीक है? हुकूक में और इख्तियारात में। और इख्तियारात में। अज्जात में क्या चीज आ जाती है कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है? सिफात में क्या आ जाता है कि अल्लाह ताला की जितनी सिफात है वो सारी कवर हो जाती है। फिर हकूक यानी सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा किया जाए, ठीक है? इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, ठीक है? अब इख्तियारात में क्या आ जाते हैं, जैसे कानून साजी, हलाल हराम, ये सारी चीजें भी अल्लाह ताला ने डूज एंड डोंट्स जो है वो अल्लाह ताला ने ही डिफाइन की हुई है, ठीक है? और इसकी हदीस किसी को याद है तो जल्दी से सुना दे, क्या हदीस थी? याद है किसी को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको इसकी वो कही थी पढ़ने के लिए, और क्या इसको क्या था इसकी? नहीं याद, किसी को भी नहीं याद है। चलें इसको हाँ ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा 1 मिनट ठहरे, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी चुटनी मुन्नी सी ब्रेक लें, पानी शानी पी लें, फिर बाकी का कर लेते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। होप सारे आ गए हैं वापस, ठीक है? ये कुल हु अल्लाह का हमने जो सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाह कहने की आदत पड़ी और वो भी तेज, ठीक है? तो ये जो है हम लोगों ने इसको पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी हदीस जो थी वो एक दफा यहाँ से देख भी लेते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार, ठीक है? और मगरिब और फजर के बाद 3 बार ये पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैम जी एक्सक्यूज जी मी, सुन्नत वो हदीस ये तो सुन्नत है, लेकिन हदीस शरीफ तो ये है ना कि 1/3 कुरान पाक के हाँ बराबर है ये ठीक है, सूरत। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस कह ले, ठीक है? यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज छोटी सी थी, अभी आपसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, वैसे ही आप एक चीज याद रख ले कि जब मुजारे के साथ लम आ जाता है ना तो उसका मानी किसमें चला जाता है? माजी में चला जाता है। बस ये याद रख लेगा। हो सकता है आपको इस तरह का सवाल आ जाए, लम यालिद का मानी बताएं, नीचे लिखा हो कोई प्रेजेंट का मानी लिखा हो, तो आप लोग कहें नहीं ये तो नहीं है, तो इसको जरा अच्छी तरह आपने याद रख लेना है। अब ये देखिए, इसका यालिद का मानी था वो जानता है, वो सॉरी वो जनता है या जनेगा, और लम यालिद का मतलब है उसने नहीं जना, निगेशन हो गई है, ठीक है? बस ये याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, अब सूरह फलक को देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मेरे साथ साथ ये करें, ठीक है? कुल कह दीजिए आऊज़ु। क्या आऊज़ु का क्या मतलब है बताएं जल्दी जल्दी? मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है?
बेरब्बी के कितने टुकड़े हो गए? बी और 2 टुकड़े हो गए। बेरब्बिल फलक, कौन से रब की बात कर रहे हैं? सुबह के रब की। हाँ सुबह के रब। ठीक है। इसके अंदर एक चीज याद रखिए। हाँ ठीक है, एक चीज याद रखते हैं, इसके अंदर रब यानी अल्लाह ताला की कितनी क्वालिटीज का बयान है बताएं? 3 शुरूर है, ठीक है, और 1 सिफ्त का बयान किया गया है, एक सिफ्त। ठीक है। अच्छा शुरूर अब देख लेते हैं कौन से हैं। मिन शर्री मा खलक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से हैं? व मिन शर्री। अब गासिकिन का क्या मतलब था? अंधेरा, जब क्या हो जाए? जब छा जाए। छा इज़ा जाए। वक़ब। ये गासिकिन क्या है? इसम है, फेल है? फेल, फेल है, इसम, श्योर? देखिए इसम, इसके नीचे तनवीन आ रही है ना, कंफ्यूज कर रही थी मैं, आप हो इसम गई हैं? है। हाँ। अब गासिकिन क्या होता है? गासिकिन क्या आपको लग रहा है, किस किस्म का लग रहा है? ये फाइल है, जैसे नासिर है ना, देखिए गासिक, नासिर, गासिक, ठीक है, इस तरह से है। अभी इसके बारे में डिटेल्स के लिए नहीं, आप वैसे याद रख लें, आपको शायद याद रह जाए, हो सकता है इसकी वजह से याद रह जाए कि ये फाइल था, ठीक हो गया, ये नहीं इसम था। वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द। अब यहाँ पे इसमें कौन सी बात हो रही है? शर्रिन नफ्फासाती, कौन सी नफ्फासात कौन है बताएं जरा? जो जादू करने गिरों पर जादू फूंकने करने वाले, वाली, जादूगरनियां, किसे? मार मार गिरे के लगा जादू के करते सरों पे हाँ, फूंकने वाले। उक़द किसको कहते हैं और इसका क्या गिरा है? को, गिरोह को। गिरा। और जैसे इसमें निकाह का गिरा, निकाह की गिरा को भी हाँ, लेकिन अक्द निकाह कहते यहाँ हैं पे ना। निकाह वाली गिरा नहीं लिखनी, ठीक है, वो मुझे हाँ, याद है। जादू वाली जादूगरों है। की। ये हाँ जादू एक, की गिरों पर फूंकने वाले। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, उससे याद 3 रख लें फिर। जादूगर अच्छा होते हैं, इसका, एक एक गिरा लगा। जी जी, इसकी जमा क्या है उक़द की? उकद, उकद, और वाहिद क्या है? उकदतन। हाँ ठीक हो गया, वाहिद जमा इसकी याद रख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा उक़दतन जो है ठीक हो गया, वाहिद, और ये क्या है? मुन्नस है, ठीक है, ये भी याद रखना है। वमिन शर्रि हासिदिन। अब हासिद किस जैसा लग रहा है आपको? ये भी फाइल जैसे लग रहा है ना, नासिर। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, इसम फाइल है, ठीक है। हासिद यानी नासिर जैसी टाइप का आवाज आ रही है ना। हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले, यानी कौन कौन से 3 शुरूर हैं इसके अंदर? अंधेरे का शुरूर, ठीक है, गिरोहों पे फूंकने वालों का यानी जादूगरनियों का, और तीसरा कौन सा है? हसद का। और हसद अल्लाह का। ताला की कौन सी क्वालिटी है कि वो कौन मैम सा रब है? सुबह का रब है, ठीक है, इसको याद रखें ना। मैम एक्सक्यूज मी मैम, वो मैंने कहना था कि इसमें 4 शर नहीं है, खल्क मखलूक का शर, यानी जो लोग तकलीफ देते हैं और वो एक्चुअली 4 जो ये शर है ना, बन रहे हैं। 3 शर होते हैं, ये आप समझ लें कि ये कौन कौन सी मखलूक है, आगे जो है उसके बारे में यानी अल्लाह ताला मखलूक की। जैसे लोग, दोस्त वगैरह, ये लोग। हाँ ये तख्लीक है, वो तो हम लोगों ने इसकी बड़ी डिटेल में पढ़ा था ना कि कौन कौन से होते हैं हसद करने वाले, और इस टाइप की सारी डिटेल बड़ी अच्छी हाँ, तो तरह फिर से 4 शर नहीं बनते? एक 3 तो बनते। अंधेरा, एक मखलूक, और एक फूंके देखें, मारने वाली और आप एक ये हसद। इसको इस तरह याद करें, अल्लाह ताला ने क्या, किस चीज, मखलूक कौन सी मखलूक की है? जो चीज अल्लाह ताला ने क्रिएट की हो, क्रिएशन को कहते हैं ना मखलूक, तो उसके अंदर कौन कौन जी, सी है? उसमें अंधेरा आ जाता है, ये उसकी आप समझ लें मिन शर्री मा अच्छा, खलक जो है ना, इसकी आगे फर्दर जो डिटेल है। एक्सप्लेनेशन है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक हो गया, थैंक यू ये वेलकम। अच्छा अब ये मैम। आपने मुअव्वज़तैन जो है कौन कौन सी? सूरह फलक है, सूरह नाज है, ठीक है, और इसकी आप पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब माँ के मानी किस तरह है? अगर माँ हर्फ के साथ आ जाएगा तो उसका मानी क्या है? नहीं, इसमें माफी ही जैसे हो गया। फिर उसके बाद अगर फेल के साथ आ जाए, यानी फेल माजी के साथ, आपको पता है ना माजी के साथ ही आता है माँ, नहीं कहने के लिए, जी, उसकी निगेशन करने हाँ के जी। लिए। फिर माँ दीनू का अगर इसके इसम के साथ आ जाए तो किस तरह, क्या का मानी आ जाता है, हमने पढ़ा भी था। फिर अगर बीच में आ जाए तो क्या बन जाता है? उस चीज से, शर से जो उसने जो पैदा की, इस तरह से, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ना पता चलता जाया करेगा। अब मन हमने क्वेश्चन के लिए भी किया था और ये भी पढ़ा था, ये एग्जाम्पल बड़ी जबरदस्त लिखी है। मन रब्बू का, ये तो पता है ना, कब्र का सवाल भी एक है, कौन है रब, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम खड़े हो रहे थे, ये दुआ पढ़ते समी अल्लाहु लिमन हामिदा, यहाँ पे भी है जो, यहाँ पे उसका मानी ये था, ठीक है। आप फ्रेजेस याद रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये भूलेंगे नहीं। अच्छा अब सूरह फलक का खुलासा, ये जो चीजें हैं ना खुलासे, ये तो आपने पक्के पक्के अच्छी तरह जहन में रखने हैं, ठीक है। आपसे इस तरह के सवाल जरूर आ सकते हैं। अब सूरह फलक का एक 1 लाइनर खुलासा क्या है? तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला है, ठीक है, बिलखसूस किसका? अंधेरा, जादू और हसद। अंधेरा, जादू और हसद। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये पढ़ लेते हैं। अच्छा इसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर हम कंपैरिजन करें ना,
तो इसके अंदर अल्लाह ताला की कितनी क्वालिटीज हैं? ये तीन। देखिए 3 क्वालिटीज हैं, एक शर है, ठीक है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, के अल्लाह ताला किसका है? लोगों का रब है, ठीक है। लोगों का रब, मालिकिन नास, लोगों का मालिक लोगों है। का बादशाह है। इलाहिन नास, बिल्कुल लोगों का बादशाह है। अब शर कौन? हाँ, शर देख लेते हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कौन कौन से शर हैं इसमें? अल्लज़ी युवस्विसु, जो कौन से? फी सुदूरिन नास, वसवसे दिलों में। का, बिल्कुल दिलों में वसवसे डालते हैं। और मिनल जिन्नती वन्नास, इसका क्या मतलब है? जो कौन से? जिन्नों लोग से, और इंसानों से। बस आपने इसका ना ये याद रख लेना, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें आपने अल्लाह ताला की 3 क्वालिटीज थी, एक शर था, उसके अंदर ऑपोजिट था, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट सी चीज है, अक्सर इस तरह के सवाल तो जरूर आ जाते हैं ना, वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आप इस तरह से याद कर लें। मलिकिन नास, आपको याद रह जाएगा कि मलिक जब आएगा ना, मलिकिन, तो इसका मतलब होगा बादशाह। माला का आ जाएगा, जैसे मलकल मौत, इस तरह से याद रख लें। फरिश्ते की बात हो रही है, मालिकुन, मालिक उर्दू में भी हम करते हैं, ठीक है। और मिल्कुन जो है वो भी मलकियत से याद रख लें, इस तरह कर लें, मिल्क मिल्क, इस तरह मेरा है, ये चीज मेरी है, इस तरह करके याद कर लें, कोई भी अपने जो आपको इजी लगे ना। अच्छा जी, सूरह नास का खुलासा क्या था? तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला, और बिलखसूस किसकी बात है? वसवसों से, ठीक हो गया। अच्छा, सूरह असर आ गई है, वल असरी। अब यहाँ पे जो वा आ रहा है वो क्या है? कसम के लिए। हाँ माशाल्लाह, जमाने की कसम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बात हो रही है? इन्नल इंसाना, इन्ना का क्या मतलब है? बेशक। बेशक। हाँ, इंसाना क्या है? ये भी इसम है। इसम। लफी, हाँ, लफी के कितने लफी टुकड़े हर्फ है। मारफा नहीं है, लाफी मारफा नहीं है। ल और फी ये हर्फ है ना, हर्फों के अंदर तो नहीं अलबत्ता। हमने मारफा वगैरह पढ़ने, ठीक है ना। वो तो हमने अल और उस तरह के हिसाब से पढ़ा था ना। लफी इज द हर्फ, ठीक है। ल और फी, लफी खुस्र, ठीक है। बेशक इंसान किसमें है? मुकम्मल खसारे में। हाँ मुकम्मल। अच्छा, टोटल लॉस क्या था? हमने पढ़ा था, जो इंसान की पूंजी भी जिसमें खत्म हो जाती है, उसके पास कुछ जो इन्वेस्ट किया होता है वो भी नहीं बचता, ठीक है। यहाँ से ये याद रखें। अच्छा, अब कौन से लोग खसारे में नहीं है? सिवाय इल्ला, सिवाय अल्लाह जीना, उन लोगों के जो, कौन कौन से लोग हैं बताएं जल्दी से? आमन जो ईमान बिल्लाह लाए और जिन्होंने नेक अमल नेक किए। अमल अमल किए। माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए सॉलिहाती, ये क्या है? मुन्नस हो गया, ये इसम हो मुअन्नस गया, है, जमा हो गया, इसम मुअन्नस मुअन्नस है। है, जमा है, माशाल्लाह इसम है, इसम माशाल्लाह, मुअन्नस जमा। बिल्कुल। वतवासौ बिल हकी, और तलकीन कहते रहे किस चीज की? बिल हकी, हक हक, हक की हाँ, और किस चीज सच की? की, और और सबर सब्र की। की, सब्र माशाल्लाह, की। ठीक है। तो इन लोगों के अलावा बाकी सारी जो इंसानियत है वो लॉस में है। अगर तो हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर अपने अंदर ये चीज ले आए कि हम लॉस से बच जाएं, तो हमें 4 चीजें होंगी ना, वो करनी पड़ेगी। एक अमल करना है नेक, ठीक है, और ईमान, और क्या होता है, और क्या करना है? और सबर। दूसरों के लिए, हाँ, दूसरों को, एक दूसरे को जो तरगीब देनी है, तवास, नेकी की हाँ, तरगीब देनी है और सबर करना है, ये 4 यानी चीजें। सच बात और बेसब, यानी सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं है, दूसरों के लिए भी दो, सोसाइटी के लिए भी काम है, ठीक है। 2 अपने लिए, 2 सोसाइटी के लिए। अच्छा, ये एक है इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है, इसको भी अपने पास याद रखना है आपने। अगर अल्लाह के साथ ली आ जाए या ला आ जाए, तो यानी इसम के साथ अगर आ जाए तो उसका क्या मतलब हो? के लिए, लहू, उसके लिए वगैरह, ठीक है। फेल के साथ आ जाएगा तो उसके अंदर ताकीद का मीनिंग आ जाएगा। लियदब्बरू, ठीक है, ताकि वो गौर करें। लियतज़क्करू, ताकि, लियतज़क्करा, ठीक है, यानी ताकि वो नसीहत हासिल करें, इसमें ये चीज आ जाएगी। और अगर हर्फ के साथ, जैसे अभी कोई सिस्टर पूछ रही थी, लफी, अलबत्ता, ताकीद, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। लक़द, जैसे हम उसमें पढ़ते थे अलबत्ता, ज्यादा ताकीद। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, सूरह, ये खुलासे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है? मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला अगर नीचे लिखी हो, सूरह नसर लिखी हो, सूरह फलक, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है? सूरह नसर, ठीक है। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं, सॉरी सूरह असर थी वो, ठीक है। अब सूरह नसर पढ़ते हैं। इज़ा जा, अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात थी, जरा कोई बताए। इज़ा जा आ गया फेल के साथ, अगर इज़ा आ जाएगा तो क्या मतलब आएगा? माजी से मुजारे बन जाएगा। हाँ माशाल्लाह, यानी प्रेजेंट में बात हो जाएगी, ठीक है। माजी वाला, माजी मतलब हाँ माजी के साथ अगर इज़ा आ जाएगा तो वो मुजारे का मीनिंग देगा। हाँ बिल्कुल, यानी कि क्या के मतलब है बाद इसका? वाले कि जितने
इजा हाँ जा और उसके बाद जब वाले आ जितने गई, माजी होंगे वो सब मुजारे बन जाएंगे। हाँ जी, जैसे इजा जब जा, आ जब गई आ अल्लाह जाए की, इजा जा से नस्र, होगा कि आ गई, हाँ आ जाए किसकी या मदद, आ जाए, नस्रुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फत और फतह, ठीक है। वराअइतन नासा, और देखो, आप लोग बताएं ना इसका, चले और वराअइता, देखेंगे लोग, हाँ, अराइता, यदखुलूना, यदखुलूना दाखिल का हो रहे मतलब हो हैं। रहे वो हैं। दाखिल हो जी, रहे हैं। हाँ, इसके अंदर कौन सी फतह की बात है, अल्लाह की कौन सी मदद की बात हो फतह रही है कि मक्का जब, की, फतह मक्का हाँ, और दूसरी बात क्या हो 8 रही है, हिजरी। किस चीज की बात करें, यानी कि अगर लोग दीन इस्लाम जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लग गए तो क्या होगा, फी दीनिल्लाहि अफवाजा, यानी कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज उसके अंदर दाखिल होने लग गए। तो ये बात खत्म यहाँ नहीं हुई, हमने फिर क्या करना है, हमारा क्या फिर अल्लाह काम की है, तस्बीह करनी है और अल्लाह से हाँ, बस हमने इस्तगफार अल्लाह की करना, तारीफ करनी है। फसब्बीह के क्या कितने टुकड़े हैं, फ और सब्बी, तब्बी फसब्बी दो, भी हमदी, ठीक है। और रब्बी का एक तो ये काम हो गया, तस्बीह बयान करनी है, और क्या करना है, और हम उसकी तारीफ मगफरत करनी है। तलब करनी है अल्लाह इस्तिगफार ताला से। अल्लाह कीजिए, हाँ, इस्तगफिर, ठीक है, यानी इस्तिगफार करनी है हम लोगों ने, ये दो चीजें हैं। और बेशक आगे क्या हमें क्या हुआ, अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह ताला बहुत तव्वाब है, तव्वाब है, तौबा खूब कबूल करने हाँ, वाला है। देखिए तव्वाब आ गया ना, फिर वही खूब वाला मानी भी आ गया इसमें, खूब तौबा करने वाला, तौबा कबूल करने वाला। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना, मैं आप लोगों ने ये TPI के साथ करनी है ये वाली सूरत, ठीक है, इसके अच्छा, अंदर बड़ा फिर सूरत मजा आता नसर का खुलासा क्या होगा? है। सूरह नसर का इसका है, यानी कि कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है, ठीक है। और कामयाबी का यहाँ पे क्या मतलब है कि लोगों का इस्लाम में दाखिल होना। दाखिल और इसके होना, बाद दो चीजें और मैंने आपको बताई हैं, क्या थी, कामयाबी के कि बाद उससे हमने बात खत्म नहीं हो जानी, तस्बीह अल्लाह ताला की बयान करनी है, यानी कि तस्बीह इस्तगफार करना करनी है है। और मगफरत तलब करनी है अल्लाह ताला से। हाँ, और क्योंकि और अल्लाह अल्लाह ताला ताला क्या है, तो तवाब है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह तव्वाब, ताला तवाब। बार बार इन्हीं कबूल करते, ठीक है, ये इसका खुलासा है। अच्छा, सूर्य काफिरून का अब आप लोगों ने ना इसको TPI के साथ करना है, ठीक है। कुल, कुल का कैसे कुल होगा, कह दीजिए, हाँ, कह कुल, कुल कह दीजिए, या इसम अय्युहल हमार, काफिरून, ठीक है, या अय्यु जी, ए काफिरों, या अय्युहल काफिरून। हाँ, ए काफिरों, ला अअबुदु, नहीं मैं इबादत करता, इबादत मा करता, ताबुदून, माँ जिसकी ताबुद, जिसकी तुम तुम सब इबादत इबादत जिनकी करते करते हो, तुम हो, सब इबादत करते हो। तुम सब माशाल्लाह। इबादत, माँ जो जिसकी तुम सब इबादत करते हो, हाँ, इशारों के साथ, वला जी, अंतुम, वाह और ला और नहीं, अंतुम, अंतुम तुम सब तुम सब आबिदूना, तुम आबिदीना, सब इबादत करते, आबिदूना का क्या होगा, बताएं, आबिद, तुम आबिद, आबिदूना, ठीक है, इस तरह करके हो जाएगी ना। इबादत करने वाले हो। हाँ, नहीं तुम इबादत करते, जी, फाइल। हाँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वाला, और नहीं अना, और अना नहीं, कैसे होगा, अना अना आबिदुन, मैं मैं इबादत इबादत करता हूँ, करता, ठीक है, मा अबद तुम, ठीक है, जिसकी जिसकी तुम सब तुम इबादत करते हो, इबादत ठीक है, करते हो, वला इबादत करते हैं। अंतुम, और ये वही रिपीट हो रही है, फिर उसके बाद क्या बात है, लकुम, लकुम के लकुम कितने दीन, टुकड़े हैं, दो टुकड़े दो, हो गए, ओ लकुम दीनुकुम, दीनुकुम के कितने टुकड़े हैं, दो टुकड़े हो गए, दो, तुम्हारा वलिया दीन, दीन, हाँ। तो इसके अंदर क्या पता चलता है कि इस्लाम में या मजहब में हमारे उसमें दीन कोई में कोई मसालियत नहीं, मसालियत नहीं है, सालेहत। ठीक है? कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। गुंजाइश नहीं, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम लोगों ने जो है वो तबलीग करनी बंद कर देनी है, नहीं, लेकिन हमने किसी के टर्म्स नहीं एक्सेप्ट करने अपने दीन के बारे में, ठीक हो गया। कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये इसकी हदीस थी, ये देख लीजिएगा, ये इसकी वन लाइनर खुलासा ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये वाली, जी, सूरह सौद के आयत नंबर 29 क्या है, किताबुन, इसके चले करते जाए जल्दी जल्दी, अंजलनाहु, करे ना तर्जुमा हमने आप लोग नाजिल नाजिल करेंगे। किया उसको, हाँ वो हाँ, अब किताब जो हमने हमने नाजिल किया नाजिल उसको की। इलाइका नाजिल आपकी की है, तरफ, आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली मुबारकुन है, बरकत वाली है, यदब्बरू, ठीक है, ताकि आप तदब्बुर हासिल करें, तदब्बुर करो, आयात ताकि, ही उसकी निशानियों से, हाँ, यहाँ ली पर बड़े तदब्बरू, अभी हमने तदक्करू, पढ़ा था और ना, ली, ताकि आप नसीहत पकड़ें, और हाँ, उलिल अलबाब और अकल उलुल वाले लोग, उलुल अलबाब, उलुल अक्ल अलबाब वालों और के लिए, अकल वाले लोग, ठीक है। सही हो गया, चलें आगे देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ली या दब्बरू का गौर फिक्र भी मानी आ जाता है, ठीक हो गया। और ये क्या है, कुरान के मकसद नजूल इस आयत के अंदर ये है कि हम लोगों ने क्या क्या करना है, गौर फिक्र करना है, और क्या करना है, तदब्बुर करना है, नसीहत हाँ, हासिल और करनी। जिक्र करना है, नसीहत हासिल करनी है। और ये किसके लिए बुक है, जो अक्ल वाले लोग हैं, ठीक अकल है, वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मजा आ रहा है ना, खुद ही आपको माशाल्लाह सारा आ रहा है, सारा पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यानी कि इसमें ये चीजें आ गई, तदब्बुर उसकी आयात पर, अरबी आयात पर, ठीक है।
कुरान की अरबी समझना जरूरी और आसान भी हो गई है माशाल्लाह। जो पहले हमें लगता था कितना लंबा सफर है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें चुना और अल्लाह ताला ने देखे माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग बहुत लकी लोग हैं, एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हैं। ठीक है। अच्छा, तदब्बुर का मतलब गौर करना है, तज़क्कुर का मतलब नसीहत हासिल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से कुरान से ताल्लुक जो है ना वो चार चीजें आ जाती हैं। रास्त यानी डायरेक्ट जो है जब हम कुरान डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, यानी अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला को पता है कि हम पढ़ रहे हैं। शख्सी यानी पर्सनल, अपने लेवल पे ला के उसको सोचा करें, ठीक है, यानी हमारे से किस तरह रिलेट हो रहा है। तयशुदा कि हमारी तकदीर में था कि हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मुतल्लक यानी रेलिवेंट, अब आपने ये नहीं सोचना कि ये तो पुराने जमाने के लोगों की बातें हैं, अपने आप से रिलेट करें। फिर कोई इस तरह की आती है ना, जैसे यहूदियों के बारे में कोई आयत आ गई या किसी के बारे में आ गई, उससे अपने आप को रिलेट करें, क्या मैं तो नहीं ऐसा कोई काम कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी पूरे टाइम के लिए है, वो किसी एक जमाने से वो नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने अपने अपने साथ इसको रिलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे तदब्बुर को हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि पहले तो हम मुताला करेंगे। हमारी प्रैक्टिस रही है ना पूरे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक सर्कल सा बना होता था, हम सोचते थे अच्छा अब क्या करना है, पहले हम पढ़ते थे, फिर तसव्वुर और एहसास करते थे, अच्छा ये आयात हैं, इस तरह का कुछ होगा, अपनी सेंसेस को यूज करते थे, ठीक है। फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, उस हर जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड दुआ करते होते थे कि अल्लाह ताला मुझे जो है इस अमल कि ये मेरे लिए आसानी फरमा, ठीक है। अपना एहतसाब करते थे, अकाउंटेबिलिटी, वही बात होगी जैसे अगर हम पढ़ते हैं कुरान उसके बाद गौर करते हैं तो अल्लाह ताला से हम ये यानी अपने आप को देखते हैं कि क्या हम तो नहीं कोई उल्टा काम करे, अपना एहतसाब करते हैं और इंसान अपना सबसे बेस्ट जज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लान बनाते थे, ठीक है, छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करते थे कि इंशाल्लाह मैं इस तरह करूंगा, या समझे दुनिया में गौर व फिक्र करूंगा ताकि मैं अल्लाह ताला की सच्चे दिल से तारीफ कर सकूं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। अच्छा जी, ये हम हमेशा हर लेसन के एंड पे दुआ जरूर कहते हैं, ठीक है। तो ये कुरान के हकूक होते हैं, ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बर करना, अमल करना, फैलाना, ये कुरान के हकूक हैं और हम सब पे फर्ज हैं। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह आगे भी इसको पढ़ाना और खुद भी पढ़ना है। अच्छा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सूरह कमर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वलक़द और अलबत्ता तहकीक यस्सरनल कुराना, हमने आसान किया कुरान को लिज़िक्र, जिक्र के लिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ये वाली हमारे बैनर्स में भी लिखी होती है, खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, मन तअल्लमल कुराना, वो है जो तअल्लमा, जो कुरान को सीखे, व अल्लमहु, और सिखाए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, तअल्लमा का क्या मतलब है, खुद जब हम लोगों ने खुद सीखना होता सीखे। है, हाँ ठीक है, उसमें ता ज्यादा आ गई है ना, तो उससे याद रख लेना है कि अच्छा ये सीखने वाला काम जरा ज्यादा मुश्किल होता है, दूसरों को सिखाना है तो वो अल्लामा है। इससे आप थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई अपनी आसानी के लिए कोई जहन में चीज रख लिया करें, फिर नहीं भूलेगा, ठीक है। अब किस चीज की तैयारी है, आखिरत की तैयारी है, क्या क्या है, बार बार दुआ करें, वसाइल का पूरा इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई बात सुने, मुसाबकत का जब जज्बा होना चाहिए आप में, यानी कि बजाय इसके वेट करने की वो कर लेगा तो मैं उठूंगा, आप वो वाला बंदा बने जिसको देख के सारे लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह मुसाबकत भी करनी है, जो भी नेकी का काम हो। अच्छा, और ये दुआ जो है बहुत ही खूबसूरत दुआ है, ठीक है। और रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, जिदनी के कितने टुकड़े हैं, दो। जिदनी, दो। दो टुकड़े, ज्यादा कर मुझे इल्मन, इल्म में, ठीक है। अच्छा जी, अल्लजी, जिसने, अल्लामा, सिखाया, बिलकल्म, ठीक है, कलम से। ये आप ये देख लेना, सारे अब वसाइल यूज करते हुए किस तरह से कह रहे हैं, और इल्म की कितनी ज्यादा फजीलत है। अब मुसाबकत के जज्बा कैसे, अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसनु, बेहतर होगा अमल में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या करना है, नियत करनी है, दुआ करनी है, सारी अपने वसाइल यूज करने हैं, और अल्लाह ताला के सामने जो है, और हर चीज जो है ना हमने नियत अपनी जो है दुरुस्त रखनी है, और वो बार बार चेक करने की जरूरत करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे इंसान किसी पावर की पोजीशन में आ जाए या कोई ऐसी जगह आ जाए ना, तो शैतान उसको बहुत जबरदस्त हमला करता है, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी नियत पे चेक करना चाहिए, कहीं मैं दिखावे के लिए तो नहीं कर रहा, ये मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूं ना, तो अपनी नियत को खालिस करना है, ठीक है। चलें जी, आज का हमारा बस इतना ही सबक था। इंशाल्लाह कल जो है हम
कल नहीं, एक्चुअली वेंसडे को हम इंशाल्लाह ग्रामर करेंगे। तो यहाँ पे इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो देख लेंगे। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने खुलासे जैसे वो हैं वो जरूर करने हैं। सूरह फातिहा की 12 आदात, ठीक है, तावुज़ और सूरह फातिहा की वो जरूर करनी है। वो आप लोगों ने एक एक आयत में से एक एक वर्ड ले लें, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे कराया ना उस तरह से निकाल लें, इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो जरूर आप लोगों ने कर लेना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।